अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुनाफा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत डिलीशियस बनेगी। आप ये तमाम स्टेप फॉलो करिएगा तो बहुत इजी तरीके से आप ये कुनाफा बना सकेंगे। मैंने कुनाफा बनाने के लिए लिया है फेवनिया। आप बारीक सेवइयाँ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फेवनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको उंगलियों की मदद से हम इसे क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। इसको हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे तो ये हाथों की मदद से ही मेल्ट हो जाएगा। इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये देखिए मक्खन कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। सिर्फ इसका कलर चेंज होना चाहिए। जब भुनी भुनी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देना और मुसलसल चम्मच हिलाते रहिएगा, वरना ये नीचे से जल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए आप भूनेगा। इसको भूनने के बाद हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लेंगे। इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जब मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम कुछ को दूध ऐड कर देंगे। हम मुसलसल विस्क हिलाते रहिएगा ताकि लम्स ना बन जाए। मैं ये कुनाफा हमेशा विस्क से ही बनाती हूँ, मैंने कभी चम्मच से नहीं बनाया। उसमें एक कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी, उसको भी विस्क से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने ये क्रीम ऐड कर दी। आप मीडियम टू लो फ्लेम पकाइएगा ताकि अच्छी तरीके से ये पकता रहे। मुसलसल विस्क हिलाती रहिए और इसे साइड से भी उतारते रहिएगा, वरना ये जल जाएगी साइड से। इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे, यानी जब ये कंडेंस मिल्क की तरह बन जाए, इस तरीके से गाढ़ा हो जाए, फ्लेम ऑफ कर दें। अब हम भुनी हुई फेवनियों को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे प्रेस कर देंगे। अब जो बैटर हमने बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे और फैला देंगे। आप फेवनियों की दूसरी तह ऊपर लगा देंगे और इसे भी चम्मच की मदद से हम प्रेस कर देंगे, इक्वल कर लेंगे। मैं इसके ऊपर क्रश किए हुए बादाम रख दिए थे। आपके पास जो अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट आप उसे गार्निश कर लें। उसके बाद इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे। ऐसे तो कुनाफा के ऊपर हनी डालते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था हनी, तो मैंने शुगर सिरप बना के उसके ऊपर ऐसे डाल दिया। शुगर सिरप ऐड करने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे तक, ताकि ठंडा हो जाए और थिक हो जाए। देखिए जी मज़ेदार सा कुनाफा रेडी है। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए जी ज़रा कितना थिक बना है ये और कितना लजीज लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।